जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। आज हम डिस्काउंट यानी बट्टा का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा परसेंटेज और लाभ हानि का यूट्यूब पर कंप्लीट क्लास हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर एक बार अवश्य देखें। आज हम डिस्काउंट लेकर आए हैं तीसरा क्लास। इससे पहले हमारा डिस्काउंट का 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपया था। एक आदमी ने 2 क्रमवार बटे जिनमें से पहला 20% का तथा प्राप्त करने के बाद उसे 570.72 में खरीदा। दूसरा बट्टा क्या होगा? देखिए, अंकित मूल्य 820 रुपया दिया है और पहला बट्टा 20% दिया है और दूसरा बट्टा पूछ रहा है, जबकि 570.72 में वो बेचा है। देखिए कैसे करेंगे। ऐसा कुछ हम पिछले क्लास में कराए हैं, यानी क्लास नंबर 2 में। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? पहला 20% का। किस पर? अंकित मूल्य कितना है हमारा? 820 रुपया। अंकित मूल्य कितना है? 820 रुपया। कितना का बटा है? 20% का। अगर 20% छूट दिया है तो कितना में बेचा होगा? 80% पर। अगर 30% छूट दे रहा है तो कितना में बेचा होगा? 80% पर बटा 100। दूसरा बटा पूछ रहा है, यानी दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है। हम दूसरा डिस्काउंट क्या मान लेंगे? ए, जैसे कि हम कल माने थे। फिर अंत में उससे कितना कितने में खरीद रहा है? दूसरा बटा पाने के साथ वो अंत में कितने में खरीद रहा है? 570.72 में। कितने में खरीद रहा है? 570.72 में। कैलकुलेशन करेंगे इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए, ये 570 दशमलव हटेगा तो नीचे 100 से ऊपर 100 से गुणा होगा तो दशमलव हटेगा। फिर उसके लिए नीचे भी 100 से गुणा कराएंगे, यानी नीचे 100 हो जाएगा। गुणे क्या बचा है? 82 गुणे 8। यहाँ 82 ना बचा है। ये 820 में से एक जीरो कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 82। यहाँ 80 में से एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा? 8। यानी 82 गुणे 8। इसको कैलकुलेशन करेंगे। 8 से कटाएंगे, कितने में कटेगा? 8 से ये कितने में कटेगा? 8 7 सब 56, बचा 10। 8 एकम 8, फिर अतिरिक्त 24 और 4 32 कट जाएगा। 7 है 134 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे इसको, नहीं 41 से कटाइए। 41 दुनी 82, 41 दुनी 82, 41 से कम 41, फिर 7 बार हो जाएगा, फिर 4 बार में, यानी कितना हो गया? 174। नीचे कितना हो जाएगा? 100 गुणा 2 यानी 200, यानी 200 को 200 का सामान 174 रुपये में बेच रहे हैं। 200 का सामान 174 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं? 200 का सामान 74 रुपये में 174 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 26 रुपये का डिस्काउंट। किस पर दे रहे हैं? क्रय मूल्य, सॉरी एमआरपी पर, यानी 200 पर। एमआरपी कितना है? 200। डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत के लिए, डिस्काउंट प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 से 13 बार में, यानी कितने परसेंट का छूट दे रहा है? दूसरा प्रतिशत क्या है? दूसरा छूट प्रतिशत क्या है? 13%। पहला 20% है और दूसरा कितना है? 13%। हमारा दूसरा छूट प्रतिशत कितना है? 13%, यानी ऑप्शन सी। देखिए, ये हमारा एमआरपी दिया है 820 रुपया और इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 80 को बेचा होगा 80% पर, यानी 80 बटा 100। दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है। दूसरा डिस्काउंट पता नहीं है तो हम इसको ए मान लेते हैं। लास्ट में वो 570.72 में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 570.72 में खरीदा है। इसको कैलकुलेशन करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा ऊपर? 82 गुणे 8 और इधर बचा है 570.72। देखिए दशमलव हटेगा तो 100 से गुणा कराएंगे, दशमलव हट जाएगा तो नीचे भी 100 से गुणा कराएंगे। ऊपर जब 100 से गुणा कराएंगे तो नीचे भी 100 से गुणा कराएंगे। ऊपर दशमलव हट गया, नीचे 100 से गुणा कराएं। 100 गुणे 82 गुणे 8, इसे कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा? 174 बटा 200। कोई चीज
200 में खरीद कर 174 में बेचा है तो कितना छूट दिया होगा? 26 रुपया। किस पर? एमआरपी पर। एमआरपी कितना है? 200 रुपया। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा कराएंगे। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से 26 13 बार में कटेगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि 2 क्रमवार बट्टे के साथ विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उससे कितना लाभ या हानि होगा? देखिए, ये दुकानदार के लिए, ये जो बात कह रहा है दुकानदार, किसके लिए कह रहा है? ग्राहक के लिए। देखिए, विक्रेता, विक्रेता यानी बेचने वाला 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगा? देखिए कैसे करेंगे इसको। हम कल के क्लास में पढ़े थे कि अगर क्रमवार बटा रहेगा तो दुकानदार के लिए फायदा होगा, और एकल बटा देगा तो दुकानदार के लिए वो हानि होगा। इस क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये दुकानदार के लिए पूछ रहा है। ये विक्रेता, विक्रेता कौन होता है? जो भी बेचता है, कोई सामान बेचता है उसे क्या कहते हैं? विक्रेता। क्रमवार बटा ना देकर वो 16% का एकमात्र बटा दे रहा है तो उसे क्या होगा? हानि होगा। इस ऑप्शन में ही कोई आंसर होगा। चलिए शुरू देखते हैं इसे कैसे करेंगे। कल हम आपको एक सूत्र बताए थे, ए गुणे बी बटा 100। अगर 2 क्रमवार और एक एकल बटा दिया रहेगा तो उसके लिए क्या हम सूत्र बताए थे? ए गुणे बी बटा 100। क्या है हमारा? 8 गुणे 8, 8 गुणे 8/100, यानी क्या हो जाएगा? 64/100 प्रतिशत। कितना हो जाएगा? भाग देंगे 100 से 64 में, कितना हो जाएगा? 0.64%, यानी एकल बटे कितना हो गया? 0.64%। 900 का 64% निकालेंगे, 0.64% निकालेंगे तो कितना होगा? हमारा अंकित मूल्य कितना दिया है? 900 दिया है। इसका हम इतना छूट निकालेंगे प्रतिशत, कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 900 का 9 में 4 से 9 चौका 36, 3 9 6 54, 3 57। यहाँ पॉइंट दो अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा है 2 अंक छोड़ के। कितना हो जाएगा ये? यानी 5.76 का हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। देखिए, देखिए हम कल एक सूत्र बताए थे, ए गुणे बी बटा 100। तो हमारा ये क्या है? पहला बट्टा। बी क्या है? दूसरा बट्टा। पहला छूट जो दिया है 8% का, दूसरा भी छूट दिया है 8% का, यानी ए गुणे बी कितना हो जाएगा? 64/100। 100 से 64 भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 0.64%। 900 का 0.64% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 5.76, यानी इतने रुपए क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1000 रुपये की लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट, उस पर 40% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट से बेहतर कौन होगा? देखिए, एकल छूट बेहतर होगा या ये क्रमिक छूट बेहतर होगा? करिए क्वेश्चन को। देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों छूट में कितने की बेहतरी होगा, दोनों छूट में कितनी बेहतर होगा। देखिए, ए गुणे बी, हम सूत्र जानते हैं, ए गुणे बी बटा 100। हमारा ए कितना परसेंट है? 40%। बी कितना है? 10% बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा?
4%। कितना परसेंट हो जाएगा? 4%। यानी 10,000 का 4% हम निकालेंगे। 10,000 का 4% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 400। कितने रुपए का बेहतर होगा? दोनों बट्टा में अंतर यानी बेहतर कितने रुपए का होगा? 400 रुपये का। यानी ऑप्शन ए, क्वेश्चन ये कर रहा था एकल बट्टा और क्रमिक बट्टा में कितने रुपए का बेहतर होगा, यानी कितने रुपए का अंतर। बेहतर मतलब क्या? अंतर। दोनों में अंतर निकालेंगे तो वही तो बेहतर निकलेगा, कितने रुपए अधिक हो रहा है। कितने रुपए का बेहतर होगा? 400 रुपये का, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्लेट क्रमवार 12 सही 1/2% और 10% की छूट देने के बाद 63 रुपये में बेची गई। अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए एमआरपी पूछ रहा है। अब इसको ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बाई 100 से भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगा क्योंकि ये 12 सही 1/2% में दिया है, बटे में दिया है, तो दिक्कत हो जाएगा सूत्र पर। इसको आप रेशियो में से करिए। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप 12% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना होगा? 12 दूना 24 25 बटा 2 गुणे 100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 25 होगा 100, यानी कितना हो जाएगा? 1/8। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। फिर कह रहा है 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? ये तो याद ही है, 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। देखिए कोई चीज 8 रुपए में खरीद, 8 रुपये उसका एमआरपी है, उस पर 1 रुपया का छूट दे रहा है, उसका एमआरपी 8 रुपया है, 1 रुपया का छूट दे रहा है, तो कितने में बेचा होगा? 7 रुपये में। फिर कोई चीज की एमआरपी 10 रुपया है, उस पर 1 रुपया का छूट दे रहा है, तो कितने में बेचा होगा? 9 रुपये का। इसको कैलकुलेशन करिए। 80 9 7 63। ये 63 हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ये 80 क्या हो गया? एमआरपी हो गया। 80 क्या हो गया? एमआरपी हो गया। यानी कोई चीज 80 रुपया है, उसको एमआरपी 80 रुपया है और उसको 63 रुपये में बेचा गया, तो कितने रुपए का छूट दिया गया होगा? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या छूट दे दिया है? इस क्वेश्चन में क्या दिया है? छूट देने के बाद 63 रुपये में बेचा गया। यानी ये 63 जो एसपीआई है हमारा सेलिंग प्राइस है, 63 यूनिट का मान कितना दे दिया है? 6300 दे दिया है। 63 यूनिट का मान कितना दिया है? 6300 दे दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100। पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 80 यूनिट। यानी 80 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान 100 है, तो 80 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणा 80। 100 गुणा 80 यानी कितना हो जाएगा? 8000। कितना हो जाएगा? 8000। यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन ये कर रहा था एक छूट है 12.5% का, दूसरा छूट है 10% का। 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/8। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। कोई चीज का एमआरपी 8 रुपया है, उस पर 1 रुपया का छूट दिया गया है, तो कितने में बेचा गया होगा? 7 रुपये का। कोई चीज 10 रुपया है, उस पर 1 रुपया का छूट दिया गया है, तो कितने में बेचा गया होगा? 9 रुपये पर। यानी एमआरपी कितना आ गया? इसको कैलकुलेशन करेंगे, 8 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 80। 963। मतलब 80 का एमआरपी है, उस पर 63 का बेचा गया है। कोई एमआरपी 80 रुपया हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 63 रुपये। बेचा कितना गया है? 63 रुपये। एमआरपी 80 रुपये, बेचा गया है 63 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसको 63 रुपये में बेचा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 63 रुपया। यानी 63 यूनिट का मान कितना दे दिया है? 6300। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100। कुछ कह रहा है अंकित मूल्य, यानी 100 यूनिट का मान। 80 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान 100 है, तो 80 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये घड़ी का अंकित मूल्य एक है। एक खुदरा व्यापारी इसे दो क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है ग्राहक को 810 रुपये में बेचता है, तो दूसरी छूट क्या है? देखिए एक छूट दे दिया है, दूसरा छूट पूछ रहा है। इसका अंकित मूल्य दिया है 1000। छोटा सा क्वेश्चन है, अंकित मूल्य कितना दिया है? 1000।
कितना 1000। पहला छूट कितना दिया 10% का, यानी 10% का छूट दिया है तो कितना बचा हो गया 90% पर, यानी 90/100। दूसरा छूट नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे ए वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। कितने बचा है अंत में, अंत में कितने बचता है 810 रुपये में। इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 81 कितना हो जाएगा 90, यानी ए का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया 90/100। यहाँ ये 100 बचा है ना, ऊपर ये 100 बचा है ना, 90/100। कोई चीज 100 रुपए का है, उस पे उसको 90 रुपए में बेचा गया है तो कितना रुपए छूट दिया गया है, रुपये में छूट कितना दिया है 10 रुपया, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है। डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हमारा कितना रुपया है 10 रुपये का, एमआरपी कितना है 100 रुपया, गुणा 100, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना परसेंट बचा 10%, यानी दूसरा छूट हमारा कितना है 10% का। पहला छूट भी 10% का, दूसरा छूट भी 10% का, यानी ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी। देखिए ये घड़ी है, घड़ी का अंक मूल्य दिया है 1000, उस पर 2 क्रमागत छूट लगा रहा है। पहला छूट दिया है 10%, दूसरा छूट पता नहीं है, लेकिन ग्राहक को वो 810 रुपये बेच रहा है तो पूछ रहा है दूसरा छूट। 1000 का 10% छूट दे रहा है तो कितना बचा होगा 90% पर, दूसरा छूट पता नहीं है तो हम एम मान लेते हैं। कितना बचे हैं 810 रुपये में। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से 810 90 बार में कटेगा, कितना होगा 90/100। एक हमारा कितना है 90/100, यानी हमारा एमआरपी है 100 रुपया, हम बेचा है 90 रुपया में, तो कितने रुपए का छूट दिया है 10 रुपए का। तो पूछ क्या रहा है डिस्काउंट, यानी दूसरा छूट पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट। छूट दिया है 10 रुपए का, एमआरपी है 100 रुपया, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना परसेंट 10%, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को पंखे को 1104 में खरीदने के लिए इसके अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है। देखिए इसमें भी वही है, दूसरा छूट पूछ रहा है, पहला छूट दे दिया, दूसरा छूट पूछ रहा है। अंकित मूल्य कितना दिया है 1500, पहला छूट कितना दिया है 20% का, यानी कितना बचा होगा 80 रुपये में, 80% पर 80/100। दूसरा छूट पता नहीं है तो ये मान लेते हैं। खरीदा कितने में अंत में 1104 रुपये में, कितने में 1104 रुपये में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से कितने में हो जाएगा 8 है कम 8, अतिरिक्त 24 बचा 64, 64 यानी 138 बार में कट जाएगा 8 से। ये का मान कितना आ गया 138/150, इधर 150 बचा है ना, ये 138/150। कोई चीज 138 रुपये का है, कोई चीज 150, सॉरी कोई चीज 150 रुपये का है, उसको 138 में बेचा गया है तो कितने रुपए का छूट दिया गया है 12 रुपए का। लेकिन कुछ कह रहे हैं डिस्काउंट परसेंट, दूसरा डिस्काउंट परसेंट पूछा है, परसेंटेज में निकालना है, कितना का छूट मिल रहा है 12 रुपए का, किस पर 150 का, एमआरपी कितना है 150 रुपया, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से 3 4 12, यानी 4 × 2, कितने परसेंट का 8% का। दूसरा छूट कितना परसेंट का मिलेगा 8% का, यानी ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इस तरह का हम आज 3 क्वेश्चन करा दिए, कल भी कराए थे, आज क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये। आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक व्यापारी एक वस्तु पे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद फिर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या दे रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा अंकित मूल्य दिया है और सिर्फ अंकित मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है। कहीं पर भी एसपी यानी सेलिंग प्राइस का जिक्र नहीं किया है, कहीं पर भी। देखिए यहाँ दिया है 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, यानी लाभ किस पर कमाता है, क्रय मूल्य पर ही कमाता होगा। अंक छूट किस पर दिया है, देखिए 10% की छूट, छूट पर किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य यहाँ दिया है 800 रुपया, पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, यहाँ लिखते हैं सीपी अनुपात एमआरपी, सीपी अनुपात एमआरपी, यानी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए ये डिस्काउंट क्या कह रहा है, सीपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी डिस्काउंट परसेंट का मतलब क्या है, ये हमारा 10%। फिर कह रहा है 100% प्लस पी परसेंट, यानी पी परसेंट का मतलब क्या, ये 20% का जो लाभ हो रहा है वो। देखिए डी का मतलब समझ रहे हैं ना, डिस्काउंट परसेंट, पी का मतलब प्रॉफिट परसेंट। देखिए अब इसको रखेंगे 100% माइनस डिस्काउंट हमारा कितना है 10% का, कितना परसेंट का डिस्काउंट है 10% का। फिर 100% माइनस प्रॉफिट कितना का है, प्लस प्रॉफिट कितना का है 20% का, यानी 20% कितना हो जाएगा, ये 90%, ये 120%। इसको छोटा करेंगे 3 से, 9, 3 चौक 12, क्या आ गया 3.3 संबंध है 4 का। ये हमारा 3 क्या है, क्रय मूल्य है, ये 4 क्या है, एमआरपी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, अंकित मूल्य, एमआरपी कितना क्वेश्चन में दिया है 800, यार 4 यूनिट का मान कितना दिया है 800, 4 यूनिट का मान कितना दिया है 800, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना यूनिट है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान पूछ रहा है, यानी 3 गुणे 200 कितना हो जाएगा 600 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 600 रुपया, यानी ऑप्शन डी। देखिए ये आप लोगों को सूत्र याद करना पड़ेगा, 100% यानी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट संबंध है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये सूत्र अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप ये रख मान रख करेंगे तो बहुत डीपली चले जाएंगे। अगर ये याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर ये सूत्र नहीं याद है तो आप लोगों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना दिया है 10% का, 10% के सूत्र से क्या समझते हैं, 10% का मतलब क्या समझते हैं, 90% में बेचा होगा तो 90 डायरेक्ट 90 लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है 20% लाभ, 20% लाभ से क्या समझते हैं, 120 रुपये में बेचा होगा, 20% का लाभ से मतलब क्या समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज समझाते हैं आपको, 10% का डिस्काउंट दिया है यानी कितने बेचा होगा 90 रुपये में। फिर कह रहा है 20% लाभ यानी कितने बेचा होगा 120 रुपये में। हम इसको छोटा कर देंगे
30 से काटेंगे तो 3 समझते 4, ये 4 क्या आ गया हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिए हैं 800, 4 यूनिट का मान कितना दिए हैं 800 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 200, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 200। कुछ कह रहा है 3 यूनिट का मान, यानी 3 गुणा 200, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य हमारा कितना यूनिट है 3 यूनिट, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर क्या कह रहा है। 1100 मूल्य वाली एक साइकिल पर 10% का छूट देता है। कितना परसेंट का छूट देता है 10% का, 10% का छूट दे रहा है, तो यानी कितना बेचा होगा 90 रुपये में। 10% का छूट मतलब क्या 90%। फिर कह रहा है छूट देने के बाद एक व्यापारी 10% का लाभ कमा रहा है। 10% का लाभ का मतलब क्या 110 रुपया। 10% का लाभ का मतलब क्या 110 रुपया। 1100 रुपया मूल्य वाली एक 10% का मान कितना दिया है, 10% का मान कितना दिया है 1100, इसको छोटा कर लेंगे क्या हो जाएगा 9 संबंध है 11, 11 का मान कितना दिया है 1100, 11 का मान कितना दिया है 11 यूनिट का मान कितना दिया है 1100, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100। क्वेश्चन क्या कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी 9 यूनिट का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 9 गुणा 100 बराबर 900। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 900। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में आपको सूत्र समझाए, सूत्र याद करना होगा तो सूत्र याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आसान तरीका है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 900, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए उसे अपने सामान के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, कितने परसेंट का छूट दे रहा है 10% का, तो कितना 10% का छूट दे रहा है मतलब क्या 90% में क्या होगा। फिर कह रहा है वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। 20% का लाभ मतलब 120 रुपया में बेचना चाहता है, इसको छोटा करेंगे क्या हो जाएगा 3/4 का हो जाएगा। ये कितना अधिक हो रहा है, अगर वो 20% लाभ को बेचेगा तो कितना अधिक बेचेगा, 10% छूट देने के बाद वो 20% लाभ कमाना चाहेगा तो कितने में अधिक बेचेगा, यहाँ पर एक रेशियो में अधिक बेचेगा, एक रेशियो अधिक बेचेगा। कितना रेशियो अधिक बेच रहा है, एक रेशियो। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो अपने सामान के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। अंकित मूल्य से क्या कर रहा है, उसके सामान के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से, किससे क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमारा क्या है 3, किससे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 3, कितना अधिक एक, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है 1 रुपया अधिक है, यानी 1 रेशियो अधिक है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 में 30 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%, क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन बी। कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा 33 से 1/3%। देखिए क्वेश्चन ये रहता है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाना चाहता है। वो 10% छूट भी दे रहा है लेकिन 20% का लाभ भी कमाना चाह रहा है। 10% छूट देने का मतलब क्या है 90% पे बेचेगा, 20% लाभ देने का मतलब क्या 120 रुपये में बेचेगा। अगर इसको छोटा करेंगे 3/4 आ जाएगा, कितना अधिक हो रहा है 3 से 4 जाने पर कितना अधिक हो रहा है एक, किस पर क्रय मूल्य पर यानी 3 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे 100 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय वह 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है, तो ऐसा नहीं करेंगे इसको। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय वह 10% का बट्टा देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य से 30% अधिक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। हम क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं? हम सीपी कितना मान लेते हैं? सीपी हम 100 मान लेते हैं। सीपी हम कितना मान लेते हैं? 100। क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, जो उसका अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो हमारा अंकित मूल्य कितना होगा? हमारा एमआरपी कितना हो जाएगा? 100 का 30% अधिक कितना हो जाएगा? 130 रुपया। ये क्वेश्चन करें, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 100 पर 30% अधिक अंकित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 रुपया। यानी हमारा एमआरपी कितना हो गया? 130 रुपया। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परंतु बेचते समय वह 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब बताइए हम डिस्काउंट किस पर देंगे? क्रय मूल्य पर, सीपी पर, यानी एमआरपी पर? सोच कर बताइए, हम क्रय मूल्य पर देंगे या एमआरपी पर देंगे? डिस्काउंट जो देंगे किस पर देंगे? क्रय मूल्य पर या एमआरपी पर? सोच कर बताइए आप लोग, किस पर देंगे? जाहिर सी बात है, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। यानी 130 पर 10% का छूट देंगे, 130 पर 10% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 130 गुणे 10% का छूट मतलब 90%। 10% का छूट मतलब 90% में बेचेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 से यानी 117। कितने में बेचेंगे? 117 रुपया। देखिए हमारा क्रय मूल्य है 100 रुपया और हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? बेचने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 170 रुपया। कोई चीज 100 रुपये में खरीद कर 170 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का लाभ होगा? यहाँ कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 17 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? 100 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। 2 जीरो कैंसिल, यानी 100 से 100 कैंसिल, कितने परसेंट आ गए? 17%। कितने परसेंट? 17%। यानी ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा था, एक दुकानदार है, अपने सामान को अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। जो वो अपना उसका अंकित मूल्य है वो अपने क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। देखिए हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, सीपी 100 मान लेते हैं, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? एमआरपी कितना हो जाएगा? 130 रुपया। 100 रुपया सीपी है, इस पर 30% अधिक अंकित करेंगे तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 130 रुपया। फिर कह रहा है परंतु बेचते समय 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ये लोग ये बताइए आप लोग, डिस्काउंट किस पर देंगे? यार सी बात है, एमआरपी पे देंगे। हमारा एमआरपी 130 रुपया है, 10% का डिस्काउंट देंगे यानी 9% पे बेचेंगे। 130 का 9% कितना हो जाएगा? 130 गुणे 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 से हमारे सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 117 रुपया। हमारा एसपी है 100 रुपया, सेलिंग प्राइस है 117 रुपया, यानी 100 रुपये में खरीद के 117 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने रुपए का लाभ कमा रहे हैं? 17 रुपये का। लेकिन लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करें? लाभ है 17 रुपये का, क्रय मूल्य है 100 रुपये का, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो गया? 100%। 17%, सॉरी 17%, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए जो पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा ही है। हम सीपी क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। सीपी कितना मान लेते हैं? सीपी 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करते हैं, उसका जो एमआरपी है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। कितना परसेंट अधिक अंकित करता है? 20%। तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा। 100 पर 120% अधिक कितना हो जाएगा? 120 रुपया। फिर कह रहा है वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% का छूट देता है, यानी वो 120 पर 8% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 120 पर 8% का छूट मतलब कितने में बेचेगा? 92% में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 92% पर।
इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 दूना 24, हासिल 2 12 एक छोड़ से 2 110। ये 10 बचा है, 10 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 110.4। कितना बचेगा? 110.4। ये हमारा क्या आ गया? एसपी आ गया। क्या आ गया? एसपी आ गया। कोई चीज 100 रुपए में खरीद कर 110.4 में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा? कितने रुपए का लाभ होगा? 10.4 का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 10.4 का लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 100 है। लाभ प्रतिशत किस पर लिखाते हैं? क्रय मूल्य पर हमेशा। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कराते हैं। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 10.4%। देखिए, ये इतना निकालने की जरूरत नहीं था, अगर आप लोग समझ जाते तो। ये इतना निकालने की जरूरत नहीं था, क्योंकि कोई चीज का क्रय मूल्य है 100 रुपया, 100 से जितना अधिक होता है वो हमारा क्या होता है? वही परसेंटेज और वही लाभ होता है। और 100 से जितना नीचे होता है वही हमारा हानि होता है और हमारा लाभ हानि परसेंटेज होता है। देखिए 100 से कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है? 10.4, यानी इतना ही परसेंट हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना परसेंट का लाभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 10.4% का लाभ। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम डिस्काउंट का चैप्टर क्लोज कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद हम साधारण ब्याज शुरू करेंगे। साधारण ब्याज के जस्ट बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रतिशत से रिलेटेड हमारा प्रतिशत, लाभ, हानि, छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, कल हम छूट का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।